किस पाप के कारण स्त्रियों का गर्भ गिर जाता है। दोस्तों, आप सभी ने देखा होगा कि कुछ स्त्रियां गर्भवती तो होती हैं, किंतु उनका बच्चा समय से पहले ही पैदा हो जाता है, जिससे उस बच्चे की मौत हो जाती है। और कई स्त्रियों को तो मरा हुआ बच्चा पैदा होता है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको इसी के बारे में बताएंगे कि किस पाप के कारण स्त्रियों का गर्भ गिर जाता है और वह कौन से कार्य हैं जो एक गर्भवती को कभी नहीं करने चाहिए, नहीं तो उसका गर्भ गिर जाता है। और भगवान विष्णु ने इसके बारे में क्या बताया है, जानेंगे एक महत्वपूर्ण कथा के माध्यम से। तो दोस्तों, एक समय की बात है जब माता लक्ष्मी भगवान विष्णु से मिलने जाती हैं, तो माता लक्ष्मी को देखकर भगवान विष्णु ने कहा, हे देवी, क्या बात है, आज आप अचानक मुझसे मिलने क्यों आई हैं? तब माता लक्ष्मी ने कहा, प्रभु, आज जब मैं पृथ्वी लोक पर भ्रमण कर रही थी तो मैंने देखा कि कुछ स्त्रियां गर्भवती तो होती हैं, किंतु समय से पहले ही उनका गर्भ गिर जाता है। प्रभु, इसे देखकर मेरे मन में दो प्रश्न उठ रहे हैं और आज मैं आपसे उन्हीं दोनों प्रश्नों का उत्तर पूछने के लिए आई हूँ। तो भगवान विष्णु ने कहा, हे देवी, तुम्हारे मन में जो भी प्रश्न हैं मुझे निश्चिंत होकर बताओ, मैं तुम्हारे दोनों प्रश्नों के उत्तर अवश्य ही दूंगा। तो माता लक्ष्मी ने कहा, प्रभु, मेरा पहला प्रश्न यह है कि किस पाप के कारण स्त्रियों का गर्भ गिर जाता है और उस स्त्री के बच्चे की मृत्यु हो जाती है। और मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि कौन सी स्त्री के भाग्य में पुत्र की प्राप्ति नहीं होती है और वह पूरा जीवन निसंतान रहती है। तो भगवान विष्णु मुस्कुराते हुए बोले, हे देवी, आज आपने इन प्रश्नों का उत्तर पूछकर संपूर्ण मानव जाति का कल्याण कर दिया है, किंतु इन प्रश्नों का उत्तर मैं आपको एक कथा के माध्यम से दूंगा और इस कथा को सभी स्त्रियों तथा सभी पुरुषों को अवश्य ही सुनना चाहिए, क्योंकि इस कथा को सुनकर आपको पता चल जाएगा कि किस श्राप के कारण स्त्रियों का गर्भ गिर जाता है तथा वह कौन सी स्त्री है जिसके भाग्य में पुत्र की प्राप्ति नहीं होती है और पुत्र की प्राप्ति के लिए उसे क्या करना चाहिए। तो माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु से कहा, आप कथा सुनाइए प्रभु, मैं कथा को पूरा मन लगाकर अंत तक सुनूंगी। तो कथा को सुनाते हुए भगवान विष्णु ने कहा, एक समय की बात है जब एक नगर में एक बहुत अधिक धनवान सेठ रहता था। वह इतना अधिक धनवान था कि उसके घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। उस सेठ की एक पुत्री थी जिसका नाम रूपवती था। रूपवती विवाह करने के योग्य हो गई थी। फिर उस सेठ ने सही मुहूर्त देखकर अपनी पुत्री रूपवती का विवाह उसी नगर के समीप एक दूसरे गांव में वैश्य के पुत्र के साथ कर दिया। फिर विवाह के बाद सेठ की पुत्री रूपवती अपने पति के घर में रहने लगती है। वह अपने पति के घर में हंसी खुशी से रहने लगती है और अपने पति से बहुत अधिक प्रेम करने लगती है। रूपवती की सास का नाम सुनंदा था। सुनंदा बहुत ही दुष्ट स्वभाव की थी। रूपवती अपने घर से दहेज में बहुत सारा सोना चांदी लाई थी, इसीलिए सुनंदा अपनी बहू रूपवती का झूठ मूठ का सम्मान करती थी और हमेशा उससे मीठी मीठी बातें करती रहती थी और रूपवती से अपने मायके से कुछ न कुछ लाने को कहा करती थी। रूपवती अपनी सास की बात मानकर अपने पिता से कहकर वह सोना, चांदी, घोड़े, गाय, बैल, अनाज आदि चीजें मंगवाया करती थी और उसके पिता भी मना नहीं करते थे और सभी सामान दे देते थे, जिसके कारण रूपवती की सास उससे बहुत खुश रहती थी। फिर इस तरह रूपवती की सास का लालच दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा था और वह रूपवती के मायके का सब कुछ हड़पना चाहती थी, क्योंकि उस सेठ का कोई पुत्र नहीं था, इसीलिए सारा कुछ रूपवती का ही था। फिर इस तरह काफी दिन तक चलता रहा और उसकी सास उसे अपनी बातों में बहला फुसलाकर उसके मायके से सारा सामान मंगवा लिया करती थी। लेकिन भोली भाली रूपवती इस बात से अनजान थी कि उसकी सास उसके पिता का सारा कुछ हड़पना चाहती है। रूपवती का पति संजय भी अपनी माँ की ही बात मानता था, इसलिए उसके घर में रूपवती की सास जो कहती थी वही होता था। इस तरह कुछ साल बीतने के बाद रूपवती गर्भवती हो गई। जब उसकी सास को इस बात का पता चला तो वह बहुत खुश हो गई। उसने तुरंत ही रूपवती के माता पिता को इस बात की सूचना दी और साथ में बड़ी बड़ी वस्तुओं की मांग की। फिर इस तरह कुछ दिन और बीत गए और एक दिन अचानक ही रूपवती का गर्भ गिर गया, जिससे रूपवती की सास बहुत क्रोधित हो गई और फिर रूपवती को ताना मारते हुए कहने लगी, अरे पापिन स्त्री, तूने अपने जीवन में ऐसा कौन सा पाप किया है जिसके कारण जन्म लेने से पहले ही तुम्हारा बच्चा मर गया। फिर कथा को आगे बताते हुए भगवान विष्णु माता लक्ष्मी से कहते हैं, हे देवी, अब कथा को बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि यहीं से आपको पता चलेगा कि किस पाप के कारण स्त्री का गर्भ गिर जाता है। फिर भगवान विष्णु बताते हैं कि किसी भी स्त्री को मासिक धर्म के दौरान पति के साथ संबंध नहीं बनाना चाहिए और पति को स्पर्श भी नहीं करना चाहिए, इससे संतान गर्भ में ही गिर जाती है। गर्भ धारण की हुई स्त्री को भगवान की पूजा अर्चना करते रहना चाहिए तथा उसके मुख पर सदैव ही प्रसन्नता होनी चाहिए। साथ ही गर्भवती स्त्री को कभी भी दुखी और निराश नहीं रहना चाहिए।
क्योंकि दुखी रहने पर संतान पर बुरा प्रभाव पड़ता है। और गर्भवती स्त्री को कभी दूसरों के घर का भोजन नहीं करना चाहिए तथा जितना हो सके अपने ही घर में रहना चाहिए। एक गर्भवती स्त्री को कभी भी डरावनी चीजें नहीं देखनी चाहिए, क्योंकि इससे संतान पर बुरा प्रभाव पड़ता है। और गर्भवती स्त्री को अच्छा भोजन करना चाहिए, जिससे संतान गुणवान होता है। जो भी स्त्री इन नियमों का पालन करती है वह उत्तम पुत्र को प्राप्त करती है, और जो स्त्रियां इन नियमों का पालन नहीं करती हैं उनका गर्भ गिर जाता है। फिर साधु महाराज ने कहा, हे पुत्री, अब मैं तुम्हें पुत्र प्राप्ति का उपाय बताता हूँ। इसे ध्यान से सुनना तो तुम्हें पुत्र की प्राप्ति होगी। तो रूपवती ने कहा, जी महाराज। तो साधु महाराज ने कहा, किसी भी स्त्री को पुत्र प्राप्ति के लिए मासिक धर्म के प्रथम 4 दिनों में पति पत्नी को मिलन नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से दुराचार पुत्र होता है। और 5वीं रात्रि में मिलन करने से पुत्री की प्राप्ति होती तथा 6ठी रात्रि में मिलन करने से पुत्र रत्न की प्राप्ति होती। 7वीं रात्रि में मिलन करने से वंध्या पुत्री होती है तथा 8वीं रात्रि में मिलन करने से बलशाली पुत्र की प्राप्ति होती है। 9वीं रात्रि में मिलन करने से सुंदर कन्या की प्राप्ति होती है तथा 10वीं रात्रि में मिलन करने से विद्वान और अतिश्रेष्ठ पुत्र की प्राप्ति होती है। 11वीं रात्रि में मिलन करने से सुंदर आचरण वाली कन्या प्राप्त। 12वीं रात्रि में मिलन करने से गुणवान पुत्र होता है। 13वीं रात्रि में मिलन करने से लक्ष्मी स्वरूपा पुत्री होती है। और 14वीं रात्रि में मिलन करने से गुणवान, बुद्धिमान तथा बलवान पुत्र होता है। इसीलिए यदि तुम इन नियमों का पालन करो तो तुम्हें उत्तम पुत्र की प्राप्ति होगी। इतना कहकर वह साधु महाराज वहां से चले जाते हैं। फिर रूपवती अपने मन में सोचने लगती है, यदि मैंने साधु महाराज के बताए गए उपाय के अनुसार कार्य किया तो मुझे भी पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी, और मेरी सास मुझसे घर का काम भी नहीं कराएंगी, और घर में सभी लोग मेरा बहुत अधिक सम्मान भी करेंगे। रूपवती इतना सोच ही रही थी, तभी उसका उसे ढूंढते हुए वहां पहुंच जाता है और रूपवती से कहता है, तुम यहाँ इस जंगल में क्यों आई हो? मैं तुम्हें लेने आया हूँ, चलो घर चलो। फिर रूपवती ने अपने पति को उस साधु महाराज वाली सारी बात बताई और कहा, नहीं, अब मैं घर नहीं जाऊंगी जब तक मुझे पुत्र की प्राप्ति नहीं हो जाती। रूपवती की यह बात सुनकर उसका पति भी उसी के साथ जंगल में ही कुटिया बनाकर रहने लगता है। फिर मासिक धर्म की 14वीं रात्रि में रूपवती ने अपने पति के साथ मिलन किया, जिससे वह गर्भवती हो गई। और गर्भवती होते हुए भी वह जंगल में रहती थी। उसका पति जंगल से लकड़ी लाता था, जिससे दोनों भोजन बनाकर खाते। फिर इस तरह करते करते 9 महीने बीत गए और रूपवती के बच्चा पैदा होने का समय नजदीक आ गया था। फिर एक दिन रूपवती को अत्यंत उत्तम पुत्र की प्राप्ति हुई, और पुत्र की प्राप्ति से रूपवती और रूपवती का पति दोनों बहुत खुश हुए। फिर रूपवती का पति उससे कहने लगा, चलो अब हम दोनों घर चलते हैं, क्योंकि माँ ने तुम्हें पुत्र प्राप्ति का ताना देकर ही घर से निकाला था, किंतु अब तो तुम्हें पुत्र की प्राप्ति हो गई है, अब तो वह भी खुश हो जाएंगी। तो रूपवती ने कहा, ठीक है, चलो घर चलते हैं। फिर दोनों घर जाते हैं। तो उसकी सास ने देखा कि रूपवती को तो पुत्र हुआ है। यह देखकर वह बहुत खुश हो गई और रूपवती से कहने लगी, तुझे पुत्र कैसे हुआ? जब आपने मुझे घर से निकाला था तो मैं जंगल में चली गई थी, और वहाँ मुझे एक ज्ञानी साधु महाराज मिले थे। उन्होंने मुझे पुत्र प्राप्ति का उपाय बताया था, और उसी उपाय से मुझे पुत्र की प्राप्ति हुई है। तो उसकी सास उससे कहने लगी, इसका मतलब वह साधु महाराज बहुत अधिक ज्ञानी हैं। तब तो उन्हें यह भी पता होगा कि हम लोग धनवान कैसे बन सकते हैं। इसीलिए अब मैं जंगल जाऊंगी और उनसे धनवान बनने का उपाय पूछ कर आऊंगी। तो रूपवती ने कहा, नहीं माँ जी, आप वहाँ मत जाइए, क्या पता वह साधु महाराज अब वहाँ पर मिले या ना मिले। तो उसकी सास ने कहा, नहीं, मैं तो जाऊंगी और उनसे धनवान बनने का उपाय पूछ कर आऊं। इतना कहकर उसकी सास उसी जंगल में पहुंच जाती है। तभी उसे एक शेर दिखाई देता है, तो वह शेर को देखकर डर जाती है। तभी शेर उसे खाने के लिए आगे बढ़ता है। जैसे ही शेर उसे खाने के लिए आगे बढ़ा तो रूपवती की सास ने उससे कहा, हे सिंहराज, तुम मुझे क्यों खाना चाहते हो? तुम्हें मुझे खाकर क्या मिलेगा? तो शेर बोला, हे पापीन स्त्री, तू बहुत दुष्ट स्वभाव की है, इसीलिए मैं तुझे खा जाऊंगा। इतना कहकर शेर उसे खा जाता है। फिर उसकी मौत हो जाती है और यम के 2 दूत आते हैं और उसे यमलोक ले जाकर यमराज जी के सामने खड़ा कर देते हैं। तभी चित्रगुप्त ने उस स्त्री के जीवन का लेखा जोखा देखा और उसके जीवन का लेखा जोखा देखकर कहने लगे, हे धर्मराज, इस स्त्री ने तो अपने जीवन में घोर पाप किए हैं। यह स्त्री अपनी बहू पर बहुत अत्याचार करती थी। उसके गर्भवती होते हुए भी घर का सारा काम उसी से कराती थी। और तो और जब इसकी बहू के पुत्र की मृत्यु हो गई थी तो इसने उसे धक्के मारकर अपने घर से निकाल दिया था। चित्रगुप्त की यह बातें सुनकर यमराज को उस स्त्री पर बहुत क्रोध आया और उन्होंने दूतों से कहा, इसे नरक लोक में डाल दो। दोस्तों, फिर कथा को आगे बताते हुए भगवान विष्णु माता लक्ष्मी से कहते हैं,
हे देवी, इस प्रकार उसकी सास को उसके किए की सजा मिल गई और रूपवती ने गर्भ धारण के नियमों का पालन किया, जिससे उसे उत्तम संतान की प्राप्ति हुई। इसी तरह कोई भी स्त्री यदि उस साधु द्वारा बताई गई बातों के अनुसार कार्य करेगी तो उसे भी पुत्र की प्राप्ति अवश्य होगी। तो माता लक्ष्मी ने कहा, प्रभु, वह कौन सी स्त्रियां हैं जिनके भाग्य में पुत्र की प्राप्ति नहीं होती है? भगवान विष्णु ने कहा, वे स्त्रियां जो अपने पति से हमेशा लड़ाई झगड़ा करती रहती हैं, अपने पति का आदर सम्मान नहीं करती हैं, उनके भाग्य में कभी भी पुत्र की प्राप्ति नहीं होती है। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं। तो बोलो जय माता लक्ष्मी। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लेना। धन्यवाद।